नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मलेशिया में पीएम मोदी ट्रेड डील को लेकर शेखी बगा रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सीन होता है कि मोदी सरकार की पोल खुल जाती है, भारी फजीहत हो जाती है, विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो भी मोदी जी, तो मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मंत्री ने। लेकिन मोदी जी ने मलेशिया में जो बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीन हुआ, मंत्री जी की भारी फजीहत हुई। पत्रकार ने सवाल पूछा था और सवाल का जवाब देते नहीं बना, हालत खराब हो गई पीयूष गोयल की। उसने मजाक बना दिया है, कैसे गोल गोल टोपी घुमाई जाती है, कैसे गेंद एक दूसरे के पाले में डाली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले पीएम मोदी ने क्या बोला, जरा वो सुनिए। Friends, earlier India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade. India is seen as a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU or USA. Countries have trade deals with India. तो पीएम मोदी शेखी बगाड़ते हुए कहते हैं कि भारत भरोसेमंद पार्टनर बन गया है, भरोसा भारत की करेंसी बन गया है। भारत की करेंसी पर बोला नहीं जाता पीएम मोदी से आजकल, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत खराब हो रही है। और जो दावा किया, जैसे पिछली सरकारों पर तंज कसा जाता है, एक बार फिर उसी बात को दोहराया कि पहले भारत को सिर्फ मार्केट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। मानो पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूएस के साथ कोई डील की है। यूएस की डील का जिक्र करते हुए ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे मानो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या वाकई बड़ी उपलब्धि है? क्या ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर अमेरिका ने डील की है, या फिर अमेरिका की तरफ से एक तरफा बयानबाजी की जा रही है, अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, रूस के साथ तेल ना खरीदने की बात की जा रही है, शर्तें लगाई जा रही हैं, निगरानी रखे जाने की बात की जा रही है। पीएम मोदी कहते हैं कि भरोसा भारत की करेंसी बन गया है, तो अमेरिका को क्या भरोसा नहीं है? जो स्टेटमेंट अमेरिका ने जारी की उसमें साफ लिखा है, साफ कहा है कि भारत पर हम निगरानी रखेंगे, रूस के साथ तेल ना खरीदे। जब इस तरह के सवाल मोदी जी के मंत्रियों से किए जाते हैं तो कैसे हालत खराब हो जाती है। मोदी जी तो बात करते हैं, दावा करते हैं कि बराबरी का मानकर डील की जा रही है, लेकिन जब रूस के तेल को लेकर पीयूष गोयल से सवाल किया जाता है, ट्रेड डील को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा कि क्या अमेरिका के साथ ऐसा कोई समझौता हुआ है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तो पीयूष गोयल ने क्या जवाब दिया, जिसने फंसा दिया है पीएम मोदी को, फंसा दिया है मोदी सरकार को। पीयूष गोयल ने कहा कि देखिए, इस बारे में आप विदेश मंत्री से बात करिए। मतलब ट्रेड डील के बारे में बात करें पीयूष गोयल। ट्रेड डील पर लिखा है अमेरिका ने कि भारत ने भरोसा दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। उस डील को लेकर जब पीयूष गोयल से सवाल किया जाता है तो पत्रकार को कहते हैं कि देखिए, उस बारे में तो आप विदेश मंत्री से पूछिए। तो क्या वाणिज्य मंत्री को पता नहीं है या जवाब नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि अगर जवाब दिया तो फंस जाएंगे। वही विदेश मंत्री से जब सवाल किया जाता है ट्रेड डील को लेकर कि क्या शर्तें लागू की गई हैं, तो विदेश मंत्री का क्या बयान सामने आता है। एस जयशंकर ने क्या कहा, हेडलाइन आप देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर को कुछ पता नहीं, लेकिन पूरे यूएस को सब पता है, क्योंकि अमेरिका के कृषि मंत्री का बयान पहले ही सामने आ गया था, ट्रंप का बयान सामने आ गया था। जयशंकर ने कहा कि मैं सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था, क्योंकि इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी, जिससे कुछ घोषणाएं सामने आई। उसके बाद जैसा कि हम बात कर रहे हैं, व्यापार वार्ता का विवरण तैयार किया जा रहा है। तो जब विदेश मंत्री से ट्रेड डील पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वाणिज्य मंत्री से पूछिए, वाणिज्य मंत्री से सवाल किया गया तो कहते विदेश मंत्री से पूछिए। तो आखिरकार सच्चाई क्या है?
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? ये जो गोल गोल टॉपिक घुमाई जा रही है सवालों का जवाब देने की बजाय, तो पवन खेड़ा क्या कहते हैं जरा सुनिए। हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरान उसकी जा ही नहीं रही थी। ये क्या हाल है इस देश का? कैसे बना दिया इस देश को? यहां तक कैसे आए हम? लिस्ट जो दिखाई गई, जो पढ़ी, जो सुनाई गई वो अलग है, जो छिपाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार रोज किसानों के हित के सवाल, इस देश के जो लघु उद्योग हैं उनके हित के सवाल पूछ के जवाब अमेरिका से नहीं, जवाब पीयूष गोयल से। आज मैं सुन रहा था अपने साथियों में से कोई उनको रशियन ऑयल के विषय में पूछा तो बोले साहब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में कल पूछा, बोले मेरे को नहीं मालूम, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। ये सरकार की हालत है। और बीच में डोवल जी कूद जाते हैं, मैंने जाके धमका दिया अमेरिका को, मैं नहीं झुकूंगा। और डोवल जी कूदते हैं श्रेय लेने के लिए एक ऐसी डील का जिसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। फिर एमईए क्लैरिफिकेशन देता है कि नहीं डोवल जी का कुछ गलत खबर है, वो नहीं गए, उन्होंने नहीं धमकाया। ये है इस सरकार की हालत। कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, डोवल जी कहते हैं मुझसे पूछो, मैंने धमकाया था। और होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो अमेरिका से प्रेस नोट आया होता है, और वो भी ऐसा कि हम नजर रख रहे हैं हिंदुस्तान पर। तो पवन खेड़ा कहते हैं कि मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या, और पीएम मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाते हैं और ट्रेड डील का मतलब समझाते हैं। ट्रेड डील का मतलब समझाते हुए आगे पवन खेड़ा क्या कहते हैं जरा सुनिए। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के सामने घुटने पूरी तरह से टेक दिए, और ये देखकर हम भले विपक्ष में हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। विपक्ष में होना अलग बात है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सामने, चीन के सामने, बाकी देशों के सामने जब घुटने टेक देता है तो अफसोस हर भारतवासी को होता है, वो किसी भी विचारधारा का हो। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की किसानी और जो भी हमारे हित हैं वो सब थाली में परोस के डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिए गए। थाली भी हमारी थी, वो भी उनकी नहीं थी, सब कुछ हमारा, हमने उन्हें दे दिया। तो डील का मतलब समझाते हुए पवन खेड़ा कहते हैं कि डील बराबरी की होती है, लेकिन यहां पर सारा लाभ अमेरिका का दिखाई दे रहा है और मीडिया हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रहा है। मीडिया मोदी सरकार का पीआर कर रहा है। और क्या खेल खेला जा रहा है, पवन खेड़ा मीडिया और बीजेपी के गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं जरा सुनिए। दोस्ती होती है, बराबरी की होती है। फिर दोस्त आपको रोज 2 थप्पड़ मारता है, आप बोलते साहब 2 थप्पड़ रोज मार रहे हो, कहता चलो एक काम कर देता हूं, हाँ रियायत मिल गई। ये दोस्ती होती है क्या? ये रियायत होती है कि 2 थप्पड़ मारते थे, अब 1 मार रहे हैं साहब, रियायत मिल गई, खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और हमारे कुछ साथी मीडिया के एंकर देखो बड़े मुस्कुरा रहे, देखो जी रियायत मिल गई। अरे 3% टैरिफ को बढ़ा के 50 करके फिर घटा के 18 कर दिया, वो आप चार्ट देख रहे हैं पीछे, तो आप खुश हो रहे हैं कि देखो 50 से 18 कर दिया। जी नहीं, 3 से 50 और 50 से 18, वो 3 भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई, वो आंकड़ा आप गायब कर जाएंगे। ये होता है स्पिनिंग, ये होती है मैनेजमेंट हेडलाइन की। तो पवन खेड़ा मीडिया को भी टारगेट पर लेते हैं और कहते हैं डील को लेकर ऐसे पीआर किया जा रहा है, जबकि सवाल होने चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि अमेरिका के दबाव में हम रूस से तेल खरीदना क्यों बंद कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल तो वाकई खड़े होते हैं। क्या अमेरिका हमारे देश की नीतियां तय करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश का भविष्य तय करेंगे? पहले पीएम मोदी सरकार के मंत्री बड़ी शेखी बगाड़ते थे, इस बात को लेकर वाहवाही करते थे कि देखिए अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ साध लिया है पीएम मोदी ने, रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं और अमेरिका के साथ भी यारी है। लेकिन अब वो बातें आखिरकार कहां गई? अभी थोड़े दिन पहले पुतिन के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, मीडिया बड़ी तारीफ कर रही थी कि देखिए ट्रंप को जवाब दे दिया पीएम मोदी ने, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलकर त्रिकोण बना दिया है, अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब रूस वाले कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतीय दोस्त नहीं बदलेंगे, अमेरिका के दबाव में नहीं बिखरेंगे। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि क्या हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, तो मोदी सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पाते। ऐसे हालात आखिरकार किस तरफ इशारा करते हैं? कम से कम यह बोल दें कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम देश के हित में रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेंगे। अब भविष्य में अगर रूस की बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदा जाता है तो वो हमें कितना महंगा पड़ने वाला है, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो इस ट्रेड डील का आखिरकार हमें फायदा क्या है? भारत का बड़ा बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया गया है, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।